हम सभी इस बात से अवगत है भली भांति कि हमने कोई गलती की है और हम चाहते हैं कि इस गलती को हम छुपा ले, तो उसके लिए हमें झूठ बोलना पड़ता है। लेकिन काफी बार ऐसा होता नहीं कि एक बार झूठ बोल दिया और वो हमारी गलती छुप गई। उस गलती को छुपाने के लिए हमें बार बार झूठ बोलने पड़ते हैं। लेकिन अगर हम चाहें तो हम उस गलती को ना छुपाएं और एक बार बोल दे क्लियर कि हाँ हमने तो ये गलती की है, अब जो होगा देखा जाएगा। सो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, अगर हमने कहीं शॉप पे गलती की है तो हो सकता है नौकरी से हमें हाथ धोना पड़े। अगर हमने घर पे कोई गलती की है तो एक दो हमें चपाटे पड़ सकते हैं, इससे ज्यादा क्या होगा। इसी तरीके से इंटरनेशनल एक्सचेंज पे यूजर्स बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि P2P यानी कि पर्सन टू पर्सन में उन्होंने किसी भी कॉइन को बाई किया, सेल किया, कितना TDS लगने वाला है। सो इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही डीप और डिटेल में जानेंगे क्या आपको झूठ बोलना चाहिए गवर्नमेंट से, या फिर आपको एक बार सच बोलना है गवर्नमेंट को और जो भी टैक्स बनता है वो पे करके आपको बाहर निकल जाना है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप क्रिप्टो टैक्स के बारे में और अधिक सीखना चाहते हैं डिटेल में, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको क्रिप्टो टैक्स कैलकुलेशन प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। इस प्लेलिस्ट में आपको काफी सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे। आपके काम का जो भी वीडियो आप देखें एंड कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगे। अब वापस से आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे। आपके द्वारा बाइनेंस एक्सचेंज पर P2P के माध्यम से ट्रेड किया गया है, या फिर आप बोल सकते हैं कि P2P के माध्यम से बाय और सेल किया है। आपने किसी भी कॉइन में या किसी भी टोकन में बाय सेल किया हो, जैसे कि USDT हो गया, BTC हो गया, BUSD हो गया, BNB, इथेरियम, ADA, या फिर आपको बहुत सारे अदर कॉइन भी मिल जाते हैं। किस कंडीशन में तो आपका 1% TDS लगेगा, किस कंडीशन में 20% TDS लगेगा। मैं आपको P2P में आपका जो TDS लगने वाला है वो एक्सप्लेन करूं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि TDS कब से लागू हुआ है। सो फाइनेंशियल बिल 2022 जो कि पास हुआ था लोकसभा में, एंड पहली बार क्रिप्टो के जो रूल है वो इसी बिल में आए थे। पहला जो लॉ था वो ये था कि 30% फ्लैट आपके ऊपर जो टैक्स है वो लगने वाला है हर एक प्रॉफिट पे। यानी कि अगर आपने एक चौन्नी भी कमाया तो आपको 30% टैक्स देना है, जो कि 1 अप्रैल 2022 से यहाँ पे लागू हो गया था। उसके बाद में 1% TDS हर एक ट्रांजेक्शन पे जब भी आप किसी भी कॉइन को सेल करते हैं उस कंडीशन में। बट INR पेयर में तो लगेगा 1%, बट क्रिप्टो टू क्रिप्टो 2% हो जाएगा। ये 2% कैसे लगेगा, 1% तो बाई पे भी लगेगा और 1% सेल पे भी लगेगा। सो इस बात का ध्यान रखना है। और ये 1 जुलाई 2022 से लागू हो गया। अब मान लीजिए आपने बाइनेंस एक्सचेंज को यूज करके P2P के माध्यम से कुछ इस प्रकार से ट्रांजेक्शन किए हैं। आपने बाई किया सबसे पहले बिटकॉइन, जिसका वैल्यू बनता है 1000 रुपए इंडियन रुपीज में। अगर बिटकॉइन में हम वैल्यू की बात करें तो 0.01 मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि 1000 रुपए का जो आप बिटकॉइन खरीद रहे हैं वो सेलर है, वो आपको 0.01 BTC देने वाला है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या ध्यान रखना है, एज ए बायर गवर्नमेंट क्या कहती है कि जब भी आप किसी भी कॉइन को बेचते हैं उस कंडीशन में आपको 1% TDS काटना है। लेकिन यहाँ पे आप इंडियन प्लेटफॉर्म पे तो ट्रेड कर नहीं रहे हैं, इंटरनेशनल एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहे हैं। अब आप क्या कहेंगे कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पर तो TDS लगता ही नहीं है, लेकिन गलत बात है। TDS लगता है अगर आप एक इंडियन नागरिक हैं, यानी कि इंडियन रेजिडेंस हैं, और सामने वाला भी इंडियन नागरिक है, इंडियन रेजिडेंस है। सो 100% यहाँ पे जो TDS है वो कटेगा। आप ये नहीं बोल सकते कि इंटरनेशनल एक्सचेंज पे तो TDS लागू ही नहीं है, क्योंकि इंडियन जो यूजर है उसके पास पैन कार्ड है, सामने वाला भी इंडियन है, मतलब कि उसके पास भी पैन कार्ड है और आपके पास भी पैन कार्ड है। अगर कोई बंदा इंडियन नहीं है और उस कंडीशन में उस बंदे के पास पैन कार्ड नहीं है तो आप TDS काट ही नहीं सकते हो। क्या पासपोर्ट पे TDS काटोगे क्या? तो पॉसिबल नहीं है, आप उसका TDS नहीं काट सकते। लेकिन अगर वो इंडियन है और आप भी इंडियन है और आप P2P कर रहे हैं ना, तो 1% TDS काटना जरूरी है। अब आप कहेंगे ठीक है, ये तो समझ आ गया कि हम इंडिया टू इंडिया ट्रेड कर रहे हैं P2P के माध्यम से, तो TDS कटेगा। लेकिन कटेगा कैसे वो बताइए। तो जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे बाय कर रहा हूँ बिटकॉइन 1000 रुपए का, जिसका वैल्यू बन जाता है 0.01। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो सेलर है इसका नाम थोड़ी देर के लिए मैं दे लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना नाम लिख लेता हूँ यहाँ पे। सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो रिंकू है ना वो सेलर है। अब यहाँ पे जो सेलर है ना उसका TDS काटना होता है बायर को, यानी कि जो सोनू है ना, सोनू, उसको TDS काटना पड़ेगा। सोनू बाय कर रहा है लेकिन सोनू का TDS काटना पड़ेगा किसका, रिंकू का। रिंकू कौन है, सेलर है। तो सेलर का TDS सोनू कितना काटेंगे वो समझ लेते हैं। सो 1000 रुपए का क्या कर रहे हैं, सोनू बिटकॉइन बाय कर रहे हैं। तो सेलर भी सीधी सी बात है 1000 रुपए का ही जो बिटकॉइन है वो बेचेगा, और जो वैल्यू बन रही है वो 0.01 बन रही है। अब यहाँ पे जो 1000 रुपए है ना जो सोनू है वो किसको देगा, रिंकू को। तो सबसे पहले सोनू क्या करेगा, इस 1000 रुपए में से 1% तो TDS काट लेगा। अब 1% TDS 1000 का कितना बन गया,
गया 10 रुपए। अब कितने रुपए बचे बाकी के? 1000 में से 10 रुपए काटने के बाद में 990 रुपए बच जाते हैं। ठीक है, अब सोनू क्या कहेगा रिंकू से कि देखो रिंकू, मैंने आपका 1% टीडीएस काट लिया, जो आपने पैन कार्ड मुझे प्रोवाइड करवाया था, ठीक है, मैं उस पे गवर्नमेंट को जमा करा दूंगा, हमारी डील हो गई है। रिंकू कहेगा ठीक है, तो ऐसा करो, ये मेरा बैंक अकाउंट डिटेल है और इस पे 990 रुपए भेज दो। जैसे ही 990 रुपए सोनू रिंकू को भेज देता है, रिंकू कहेगा ठीक है, मेरे पास पैसे आ गए। तो रिंकू 1000 रुपए का जो बिटकॉइन बनता है, जिसकी वैल्यू बनती है बिटकॉइन में 0.01, वो सोनू के अकाउंट में जमा कर देगा, क्योंकि सोनू ने क्या किया है कि 990 रुपए तो रिंकू को बैंक में भेज दिए हैं। अब यहाँ पे जो 10 रुपए है ना, ये रिंकू कब क्लेम कर पाएगा, यानी कि सेलर कब क्लेम कर पाएगा? जब आईटीआर फाइल रिटर्न करेगा तब। एक और उदाहरण से समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अब आप खरीद नहीं रहे हैं, अब आप बेच रहे हैं। मान लीजिए आप बिटकॉइन बेच रहे हैं जिसकी वैल्यू बनती है 2000 रुपए, एंड बिटकॉइन में जो इसकी वैल्यू बनती है फॉर एग्जांपल वो 0.05 बन जाती है। एंड जो भी यूजर है वो आपसे खरीदना चाहता है और आप उसको 2000 रुपए का बेच रहे हैं, जो भी बाय कर रहा है उसको आप देने वाले हैं 0.05 BTC। अब आप कहेंगे कि ये बताइए यहाँ पे जिम्मेदारी किसकी बनती है टीडीएस काटने की और कैसे कटेगा? सो आप क्या कर रहे हैं? बेच रहे हैं। मैं यहाँ पे नाम लिख लेता हूँ, मान लीजिए आप एस है, सामने वाला पी है जो खरीदना चाहता है। अब आप क्या कर रहे हैं? एज ए सेलर बायर को बोल रहे हैं कि भाई देखो, ये मेरा पैन कार्ड नंबर है XYZ, ये मेरा पैन कार्ड नंबर लो और 2000 रुपए में सबसे पहले तो मेरा 1% टीडीएस काटो, जो कि बन जाता है 20 रुपए। एंड ये जो मेरा पैन कार्ड डिटेल है ना XYZ, इस पे 20 रुपए इनकम टैक्स विभाग को जमा करा दो। अब आप एज ए सेलर कह रहे हैं कि देखो 20 रुपए तो आपने काट लिए, अब मुझे क्या कीजिए, आप 1980 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में भेज दीजिए। आपको जैसे ही पैसे रिसीव होते हैं 1980 रुपए, 20 रुपए टीडीएस काटने के बाद में आप रिलीज कर देते हैं 0.05 BTC, एंड जो बायर है उसके वॉलेट में आपका जो बिटकॉइन है वो चले जाता है। अब यहाँ तक तो सब कुछ ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप आराम से जो टीडीएस है वो काट रहे हैं, यानी कि जो बायर है हमेशा उसको टीडीएस काटना है और जो सेलर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि वो बायर को याद दिलाए कि भाई पैसे मुझे टीडीएस काट के भेजिए। आपके द्वारा जिस भी बंदे के द्वारा आपको बिटकॉइन, यूएसडीटी या कुछ भी बेचा गया था, आपने एज ए बायर टीडीएस काटा ही नहीं और पैन कार्ड भी नहीं लिया। अब उस कंडीशन में क्या होगा? सो उस कंडीशन में आपके पास दो चांस है। पहला चांस है कि आप झूठ बोल सकते हैं। आप जब आईटीआर फाइल रिटर्न करते हैं उसमें आप इंटरनेशनल एक्सचेंज पे जो आपने ट्रेड किया है वो दिखाएंगे ही नहीं। सो एक तरीके से ये झूठ बोलना ही हो गया। लेकिन देखो, आज नहीं तो कल गवर्नमेंट को अगर पता लग गया ना, तो जितना आप छुपा रहे हैं ना टीडीएस, उस पे तो पेनल्टी लगेगी ही लगेगी आपको। अलग जो भी गवर्नमेंट के रेपुटेशन है, यानी कि जो भी जेल का प्रावधान है जो कि अभी निकल के आया है सिंपली, कि अगर आप टीडीएस भरते नहीं हो, काटते नहीं हो, चोरी करते हो, छुपाते हो, तो हो सकता है कि आपको 3 महीने से लेके 6-7 साल तक की जेल हो जाए। इसके अलावा आप पे जो फाइन है वो भी लगेगा। यानी कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का जो टीडीएस है सिंपली वो छुपाया है, तो आपको 1 लाख के बदले 1 लाख रुपए वापस से जमा कराने पड़ेंगे। यानी कि जितना आप टीडीएस चोरी कर रहे हो ना, उतना ही टीडीएस आपको अगेन जमा कराना पड़ेगा। तो इससे अच्छा आप दूसरे ऑप्शन पे जा सकते हैं, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही सेफ है। वो है 20% टीडीएस। यानी कि मान लीजिए कि आपने 1000 रुपए का किसी से बिटकॉइन बाई किया, एंड जो भी ये सेलर था इसने भी याद नहीं दिलाया कि भाई टीडीएस काटना है। एज ए बायर तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपने पैन कार्ड भी नहीं लिया और टीडीएस भी नहीं जमा कराया। तो आप एक सेफ साइड जाने के लिए क्या कर सकते हैं? 20% टीडीएस जमा करा सकते हैं। 20% टीडीएस जब जमा कराया जाता है जब आपके पास पैन कार्ड डिटेल नहीं होती है, उस कंडीशन में। तो जब आप 20% टीडीएस जमा करा देते हैं ना, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। आपने सिर्फ 1000 रुपए का मान लीजिए ट्रेड किया है, 20% टीडीएस आपका 200 रुपए बन जाता है। अब आप सोचिए कि जिन्होंने 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख रुपए का किया होगा, उनके लिए 20% टीडीएस कितना बड़ा बन जाता है। लेकिन एक और इसका बेस्ट ऑप्शन है कि आप अपने सीए से कांटेक्ट करें। जो सीए आपको गाइड कर सकता है ना, वो कोई भी आपको गाइड नहीं कर सकता है। सो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि झूठ बोलने से बचना है, मुझे जो लगता है पर्सनली, क्योंकि आज आप झूठ बोल दोगे, कल गवर्नमेंट को पता लग जाएगा ना। तो आप एक झूठ बोल रहे हो, उस एक झूठ को सच करने के लिए आप और 100 झूठ बोलोगे बाद में, जब आपको सेंडबैक मिलता है। और मान लीजिए गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं, कुछ तो दाल में काला है, और आप पे पूरा एक तरीके से रिसर्च बिठा दी जाती है, इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, पता चलता है कि आपने तो ट्रस्ट वॉलेट में भी कुछ फंड रख रखा है, आपने तो सेफ फाल में भी रख रखा है, आपने तो कोई हार्डवेयर वॉलेट में भी रख रखा है। सो मतलब बहुत दिक्कत हो जाएगी। और ये कोई ऐसा तो है नहीं कि पन्ना फाड़ा, गायब, कहानी खत्म। ये तो ब्लॉकचेन पे डेटा है, सब पता है गवर्नमेंट को, तो कि कहां से कहां गया। ये नहीं पता कि हाँ वो आपका वॉलेट है कि नहीं है, ऑनर कौन है ये नहीं पता। बाकी देखो, आपका पैसा है, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है वो आपको डिसाइड करना है।